हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी कृषि योद्धाओं का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2023 के सिलेबस शेड्यूल के बारे में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के पिछले 2-3 दिन से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से है वो विद्यार्थी पर्सनल एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमारी जो कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है उसके सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इसके सिलेबस से संबंधित है वो डाउट है पैदा कर रखे हैं। बहुत से कोचिंग वालों ने है वो कुछ एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका सिलेबस बदल चुका है या फिर नया सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो मैं आज आपका इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी देने वाला हूं कि आपका सिलेबस है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं। हमारी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें क्या क्या सिलेबस है, कितने पॉइंट है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ बहुत से विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारी परीक्षा डेट है, एग्जाम डेट है वो बढ़ेगी या फिर नहीं, या फिर हमारा जो एग्जाम है वो निश्चित ही डेट 21 अक्टूबर है जो हमारे कृषि प्रवेशक की डेट रखी गई है उसी दिन होगा। या फिर कुछ एक विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारी वैकेंसी के जो पद है बढ़ेगी या फिर जो हमारे 430 पद है उसी पर हमारी वैकेंसी करवाई जाएगी। तो मैं आज आपके इस वैकेंसी से संबंधित हर एक डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल ऑफिशियली और प्रूफ के साथ आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली विज्ञप्ति जारी की गई उसमें जो सिलेबस है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आपको पता ही होगा मैंने इससे पहले भी कृषि प्रवेशक वैकेंसी से संबंधित है वो 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है ताकि हमारे कृषि योद्धाओं को है वो कृषि प्रवेशक वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कृषि प्रवेशक में 5 सब्जेक्ट की से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक आती है हमारी सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके जिसमें राजस्थान कला संस्कृति भी आता है, राजस्थान भूगोल भी आता है, और हमारी जो 3 शाखाएं हैं कृषि विज्ञान की जिसमें आते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और आपकी पशुपालन विज्ञान जिसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 आपकी शाखाएं हैं, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन। इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन हमारी कृषि प्रवेशक की वैकेंसी में आते हैं। और आपका टोटल जो नंबर अंक है वो यहाँ पर 300 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है। आपको टाइम है वो आपको टाइम लगभग 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है वो आपको इन 100 क्वेश्चनों को हल करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी निश्चित रूप से होगी 1/3 की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके जो सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें करेक्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का पाठ्यक्रम शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उपसर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, परिभाषा, शब्दावली से आपके क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, इस प्रकार के आपका है। हिंदी का है वो सिलेबस है शेड्यूल रहने वाला है। संधि से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके टोटल 11 पॉइंट है, इन पॉइंटों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो विद्यार्थी अब यानी कि कुछ दिन पहले ही तैयारी में लगे हैं कृषि प्रवेशक की, वो विद्यार्थी अपने सिलेबस के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आपको भी हमारी 430 जो पद है कृषि प्रवेशक के उसमें एक पद मिल सके। अब हम आगे बात करेंगे जो राजस्थान जीके है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इतिहास संस्कृति के बारे में कि इससे राजस्थान जीके से आपके क्या क्या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें है वो 75 नंबरों का आपका काम होने वाले हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके भूगोल और संस्कृति से पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले राजस्थान का भौतिक संरचना होती है, राजस्थान का इतिहास में सारा इतिहास नहीं है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कुछ एक पॉइंट है इसमें इतिहास में, और सभ्यताएं ओनली 2 ही है, एक तो कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता। और इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं राजस्थान के इतिहास में उसमें है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। इस प्रकार से आपके ये कुछ एक व्यक्तित्व है दिए गए हैं, उनसे ही आपके
राजस्थान के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इसमें बात करें हम राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लेखक, कलाकार, संगीतकार, संगीत गायन और खेल व खिलाड़ियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का योगदान क्या रहा और राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे राजस्थान की विभिन्न बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, कृषि पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवताओं, प्रमुख संत और संप्रदायों से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेलों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर पशु मेले है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पशु मेले से हर वर्ष आपके एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और आगे राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोकनाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला, इस प्रकार से आपकी एक क्वेश्चन है, आपके ये टॉपिक है वो रखे गए हैं। आगे इसमें कुछ एक टॉपिक और है जिसमें विभिन्न जातियों और जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं। स्त्री पुरुषों और वस्त्र आभूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रकारी कला से, हस्तकला से आपके क्वेश्चन आते हैं। और दुर्ग, हवेलियां, छत्रियां, बावड़ियां, इससे इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपके दुर्ग से संबंधित है वो आप अच्छे से ये टॉपिक है वो आप पढ़ लेना। साथ ही साथ संस्कार एवं रीति रिवाज से क्वेश्चन आते हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक जो पर्यटक स्थल है उनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल है 14 पॉइंट है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान की इसमें भूगोल आता है, कला संस्कृति आती है और राजस्थान जीके है। ये आपके 14 टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी कृषि प्रवेशक। कृषि प्रवेशक के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट हमारे कृषि विज्ञान के, जिसमें आते हैं सस्य विज्ञान, पशुपालन विज्ञान और हमारी हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान। सबसे पहले जो हमारे सस्य विज्ञान है उनसे आपके 60 नंबरों का काम होगा। 20 नंबर का आपका ये 20 क्वेश्चन है इससे रहने वाले हैं। इसमें आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से है वो देख सकते हैं। इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, इस प्रकार से अलग अलग आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें टॉपिक है वो इसमें खरपतवार रखा गया है और फसलों के बारे में जो हमारे सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसलें आते हैं उनका वैज्ञानिक नाम, उनकी गुणसूत्र संख्या, उसके बारे में, उनकी नस्लों के बारे में, कीट रोग कौन कौन से लगते हैं इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो विद्यार्थी कृषि प्रवेशक की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जो मेन सब्जेक्ट है जो 3 कृषि विज्ञान की जो आपने 11th और 12th में भी पढ़ी है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस भी करें, क्योंकि आपके ये है वो टोटल कितने नंबरों का काम आता है इनसे पर एक शाखा से है वो 60 नंबरों का काम आता है और 180 नंबरों का यहाँ से काम आता है, टोटल 300 नंबरों से, 300 नंबरों में से। तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और आगे उद्यानिकी में जो फलों के बारे में, हमारे अचार के बारे में, जो मुरब्बे वगैरह होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। उसका सिलेबस भी आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे सरल आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं, पशुपालन विज्ञान। एक पशुपालन विज्ञान एक ऐसा हमारे शाखाओं में से सब्जेक्ट है आपके जिसमें सबसे कम आपको मेहनत करनी है और सबसे अच्छे नंबर है वो आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पशुपालन पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ये इसमें जो सीमित पॉइंट है एक वही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि पशुपालन विज्ञान से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको भी पता है। और इसमें जो सीमित टॉपिक है आपको ज़्यादा इसमें टफली नहीं जाना है, क्योंकि इसमें जो आपके सरल भाषा में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर रीड करके अच्छी तैयारी करके हैं उनमें अंक ले सकते हैं। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट की नस्लों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो विद्यार्थी अभी कुछ दिन पहले तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, जो हमारी जो इसमें फिक्स नस्लें दी हुई है उसी नस्लों के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, ताकि आपको कम समय में अधिक बेहतर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और कंपटीशन लेवल में बच्चों को कंपटीशन दे सकते हैं। और बहुत से विद्यार्थी कम समय में ये सोच रहे हैं कि अब हमसे प्रिपरेशन नहीं होगी अच्छी, वो विद्यार्थी अपने माइंड से ये बिल्कुल भी ऐसी बात ना रखे, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसमें 430 पदों में से एक पद मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होता आया भी है। इसमें अलग अलग आपके पॉइंट रखे गए हैं। इसमें कुछ एक हमारे पशुओं की बीमारियों से क्वेश्चन आते हैं और पशुओं की रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम किस प्रकार से की जाती है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मर्दक तेल, कृमिनाशी, उत्तेजक, विरेचक, जीवाणुरोधी, इनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और बहुत से विद्यार्थी ये बोल रहे हैं अब कि सर हमारा जो इस वैकेंसी में
पद और परीक्षा डेट है वो बढ़ेगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी परीक्षा डेट बढ़ती है ये आप बिल्कुल भी माइंड में ना रखें। आप हमारी जो परीक्षा डेट अभी तक तय हुई है 21 अक्टूबर, उसी को ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंग है वो अपनी प्रिपरेशन करें, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी परीक्षा डेट बढ़ जाएगी, तो आपसे उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी और आप बच्चों को है जो विद्यार्थी 12-12 एक-एक डेढ़-डेढ़ साल से इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को कंपटीशन नहीं दे पाओगे। अब हम बात करेंगे इसमें पद बढ़ेंगे या फिर नहीं। तो अभी तक इसमें है वो 50-50% है, चांस है कि पद बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो पिछले साल आपके पद बढ़े थे इस वैकेंसी में, वो क्या हुआ था, फार्म अप्लाई हो चुके थे, बहुत से विद्यार्थियों ने फार्म भरवा लिए और उसके बाद में फार्म आपके बंद भी हो चुके थे, और उसके बाद में है वो इस वैकेंसी में पद बढ़े थे और आपके फॉर्म भी रीओपन हुए थे। क्या रीओपन इसकी वैकेंसी के फॉर्म है वो हुए थे। जिन विद्यार्थियों ने 2021-22 में हमारी कृषि प्रवेशक का एग्जाम दिया है, उन विद्यार्थियों को पता ही होगा पिछली ईयर जो हमारी वैकेंसी हुई थी इससे पहले, वो लगभग 3,500-4 हज़ार पदों पर वैकेंसी थी, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। और पिछले सालों इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी ज़्यादा पोस्टों पर है वो हमारी कृषि प्रवेशक की वैकेंसी नहीं देखने को मिली। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें है वो पद बढ़ सकते हैं, 300-400 पद और बढ़ सकते हैं। टोटल आपकी इस वैकेंसी में अधिकतर पद है वो हो सकते हैं इसमें कितने, लगभग 800 से 900, क्या 800 से 900 पद है वो अधिकतम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इस वैकेंसी में पद बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो विद्यार्थी सोच रहे हैं पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से, वो ये माइंड में ना रखे पद बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़े। ये दोनों इसमें 50-50% है वो बात चल रही है कि पद बढ़ेंगे या फिर कुछ एक बोल रहे हैं पद नहीं बढ़ेंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ना करें। अपने 430 पद है इसमें, क्या 430 पद हाल ही में है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि कंपटीशन की, हाई कंपटीशन की बहुत से दिनों से 1.5-2 साल से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप टक्कर दे सको और अपनी इन 430 पोस्टों में से एक पोस्ट हासिल कर सको। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ ही साथ हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपके हर एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे कृषि प्रवेशक के वैकेंसी से संबंधित आपको हर एक अपडेट है वो मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे इंडिया और राजस्थान में होने वाली हर एक गवर्नमेंट और लिमिटेड जॉब की भी सबसे पहले आपको अपडेट है वो हमारे इस चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना कमेंट में अपनी राय है वो जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।